सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, राइट। और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जय माँ दुर्गा, जय माँ सरस्वती, जय माँ काली, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। हम समझेंगे कि कौन है शूद्र, कौन है ब्राह्मण और कौन है पंडित इन कॉन्सोनेंस विद गीता एंड वेदांता, राइट। तो हम गीता को कोट करूँगा, बताऊँगा गीता के दर्शन में, है ना, कि गीता किसको कहती है कि कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन पंडित है। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक समझना पड़ेगा। वो कहता है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताय युत्सवा मामक पांडवेश्वया किम गुरुवर्तर संजया। तो भैया बेसिकली धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता होते हैं, है ना, तो वो पूछ रहे हैं संजय से कि भैया जब फाइनली इस कुरुक्षेत्र की भूमि में, इस धर्म क्षेत्र की भूमि में जब सन्स ऑफ पांडु मतलब पांडव पुत्र और मेरे पुत्र इकट्ठे हो गए, असेंबल हो गए, वो कर क्या रहे हैं। देखिए ये बड़ा सिंबॉलिक है। भगवत गीता क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो रही है। किससे शुरू हो रही है? क्वेश्चन मार्क। तो बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि भैया ज़िंदगी में कुछ भी आप शुरू करो ना, कुछ भी आप अपना करियर गोल हो, है ना, कुछ आपको नई फील्ड में एक्सेल करने का सोच रहे हो, उससे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो। हर चीज़ को अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए जाओ, है ना। जैसे ही आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन पे जाओगे आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। ये बड़ा सिंपल से इसका फिलोसफिकल मीनिंग था। इसका गहरा आध्यात्मिक मतलब समझते हैं। देखिए कुरुक्षेत्र की भूमि कोई रणभूमि नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर आप कुरुक्षेत्र की भूमि को रणभूमि की तरह समझ रहे हैं तो आप ये गलत समझ रहे हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि एक्चुअली मन की भूमि है। धर्म की भूमि एक्चुअली मन की भूमि होती है। अर्जुन मन भूमि में हारा, तभी उसकी हिम्मत नहीं हुई रणभूमि में जाने की। क्या बोला सुनिए, अर्जुन मन भूमि में हारा इसीलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई रणभूमि में जाने के लिए, राइट। तो ये मन की भूमि की बात कर रहा है जो धर्म युद्ध हो रहा है ना। मैंने आपको 3 वीडियो डाले इसके ऊपर कि धर्म युद्ध क्या, क्यों, किससे, फिर समझाया धर्म युद्ध में जीत कैसे हो, फिर मेडिटेशन पे पूरा एक वीडियो बनाया, राइट। उसको देख लीजिएगा, फिर से उस पर नहीं जानते हैं, राइट, नहीं जाते हैं, राइट। तो देखिए इस चीज़ को समझे ना, इस चीज़ को यही इसको पकड़ के चलिएगा कि ये जो कुरुक्षेत्र की भूमि है ना, ये मन की युद्ध है, ये मन भूमि का युद्ध है। क्योंकि जो मन भूमि में जीतेगा वही रणभूमि में जीतेगा। द वन हु विल विन इन मेंटल वॉर विल इन दिस वर्ल्ड वॉर, है ना, वर्ल्ड वॉर नहीं बोलना चाहिए था, है ना, दुनिया की युद्ध में जीतेगा, राइट। तो देखिए आप समझते हैं, राइट। देखिए पंडित बड़ा सिंपल है समझना, है ना। देखिए पंडित वो है ना, देखिए हम जाति से पंडित हो जाना, ये ब्राह्मण, है ना, कोई किसी को आप किसी अन्य जाति का नाम दे रहे तो यार देखो पैदा जब आदमी होता है वो तो एक मांस का टुकड़ा ही होता है ना, मांस मल मूत्र, है ना, इन सब का बोन्स का एक टुकड़ा होता है। तो उसको यार आप जाति के नाम से कैसे ब्राह्मण या कुछ कह सकते हो, है ना। तो पंडित एक्चुअली में कौन है समझिए, पंडित वो है जो, है ना, जो किसी के जिसमें प्राण हो ना उसको देख के हर्ष उत्साहित ना हो जाए, और जिसके प्राण जा रहे हों, जा चुके हों, उसको देख के निराश ना हो जाए, वो है असली पंडित। तो असली पंडित बन जाइए। ये क्या ये पंडित थोड़ी ना है कि आके आपका रिचुअल कर देते हैं आपका, है ना, और रिचुअलिस्टिक ये सब जो पैटर्न्स कर देते हैं, ये सब पंडित थोड़ी ना है सर। पंडित वो जो जिसमें प्राण हो उसको देख के हर्ष उत्साहित ना हो जाए, और वो जिसके प्राण जा रहे हों या जा चुके हों उसको देख के निराश ना हो जाए, है ना, दुखी ना हो जाए, परेशान ना हो जाए, वो है असली पंडित सर। ये कितना आसान था। तो असली पंडित बन जाइए। इसी तरीके से शूद्र कौन? सर शूद्र वो इंसान है जो अपने मन और इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है। मैं शूद्र हूँ सर, इसीलिए मैं अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल में लिखता हूँ शूद्र तन में। लोग बहुत वो करते हैं, मेरे को दोस्तों ने कहा ये क्यों नाम लिखा हुआ है, मैंने कहा यार मैं गीता के हिसाब से बात कर रहा हूँ, है ना। शूद्र वो इंसान है जो अपने मन और इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है, राइट। और ब्राह्मण कौन है? अरे ब्राह्मण वो जो जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो, जो ब्रह्म में लीन हो, वो ब्राह्मण। ब्रह्म का मतलब क्या है? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, द इनफाइनाइट कॉस्मोस। और इसको तो ये जर्नी है सर, ये जर्नी है। सब शूद्र पैदा होते हैं, सब शूद्र होते हैं, सब अपने मन और इंद्रियों के हिसाब से चलते हैं, और सबके अंदर कैपेबिलिटी है ब्राह्मण बन जाने की। वाल्मीकि जी को देखो, है ना, कितने एग्जाम्पल्स हैं यार। कबीर को देखो। अब कोई ये कह दे ना कि अगर कबीर ब्राह्मण नहीं है तो कोई ब्राह्मण नहीं है भैया, है ना। कबीर जैसा आदमी यार क्या क्या बढ़िया बढ़िया देखो, है ना। उनकी तो एक मतलब हाईएस्ट वर्ड्स पर विजडम रेशियो है मेरे हिसाब से, राइट। हाईएस्ट वर्ड्स पर विजडम रेशियो कबीरदास जी के बारे में सबको पढ़ना चाहिए यार, है ना। उनका जो सबसे मेरा फेवरेट है यार, है ना, कि सबसे फेवरेट है, मनवा तो पंछी बना उड़ के गया आकाश, ऊपर से ही गिर गया मन माया के पास। भैया मन है आपको राजा बना देगा, रंग बना देगा, आपके ऊपर है। तो भैया
कितना सिंपल है, देखो समझा दिया। शूद्र वो है जो अपने मन और इंद्रियों पे चल रहा है, और ब्राह्मण वो जिसको ब्रह्म का ज्ञान है। तो ये जर्नी है सर, शूद्र से ब्राह्मण बनने की, राइट। यही जर्नी है, इसी को जीनी है। तभी देखो सर, नरेंद्र नाथ दत्त क्या बन गए? स्वामी विवेकानंद। वर्धमान क्या बन गए? महावीर। और कौन? सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध। ये तो सर आप भी बन सकते हो। मैं तो हमेशा एक डायलॉग कितनी बार 4 वीडियो में रिपीट कर चुका हूँ, फिर सुनिए। सर अ राम इज़ अ राम, कृष्ण इज़ अ कृष्ण, महावीर इज़ महावीर, बुद्ध इज़ बुद्ध, यू आर यू, एंड यू आर इन नथिंग वे लेस देन देम यार। यू आर इन नथिंग वे लेस देन देम, है ना। और किसी ओशो ने ही तो कहा था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी की मोनोपोली नहीं है बुद्ध बनना, सिद्धार्थ की मोनोपोली नहीं है। आप भी बुद्ध हो सर, आप भी बुद्ध बन सकते हो। देखो सर, हमारा ना, हम समझना इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि हमारा स्वभाव मुक्ति का है, परंतु हमारा यथार्थ बंधन है। यथार्थ मतलब रियलिटी। हमारा स्वभाव मुक्ति का है, परंतु हमारी यथार्थ बंधन है। जितनी भी, जैसे सबसे बड़ी देखो, कौरव भी अंदर है, कृष्ण भी अंदर है। वो मुक्ति का तत्व वो कृष्ण है, वो बंधन का तत्व कौरव है। तो पेंडुलम है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना, लेफ्ट राइट जा रहा है। जब भैया लेफ्ट जाने लग जाता है ना, जब ये देखो, जब लेफ्ट साइड जाने लग जाता है, जब बंधन, इधर बंधन है इधर मुक्ति है, जब बंधन की तरफ बढ़ जाता है तब ये अधर्म है, तब ये दुर्योधन है। जब ये मुक्ति की तरफ बढ़ने लग जाता है तब ये अर्जुन है, और जब ये मुक्ति बन जाता है तब ये कृष्ण में विलीन हो जाता है, तब वो ब्रह्म को जान जाता है, तब वो ब्रह्म में लीन हो जाता है, तब वो ब्राह्मण होता है। तो इसी तरीके से भैया ये है, जब बंधन की तरफ आदमी जा रहा है तब वो शूद्र है, मैं शूद्र हूँ, है ना, मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो सीधे बोलता हूँ, कोई फर्क उसमें नहीं, क्योंकि मैं मन और इंद्रियों के हिसाब से जीने वाला आदमी हूँ यार, राइट। पर जब मैं इधर जा रहा हूँ, पर जैसे ही मैं इधर मुक्ति की तरफ बढ़ने लग जाऊँगा तब मैं ब्राह्मण बनने की तरफ बढ़ जाऊँगा। जिस दिन मैं कृष्ण तत्व जो मेरे हृदय में बसा हुआ उसको समझ जाऊँगा, उसमें विलीन हो जाऊँगा, ब्रह्म का ज्ञान ले लूँगा, उस दिन मैं ब्राह्मण कहलाऊँगा। ये है असली ब्राह्मण, और क्या है, ये है सर असली। अब देखो कितना सिंपल था यार, पंडित कौन, शूद्र कौन, ब्राह्मण कौन। तभी कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्यम ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्यम तदा आत्मनिर्जाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय स्वं भवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा। अब क्यों आऊँगा? साधुओं को ताड़ने के लिए, सॉरी, है ना, जो बुरे लोग हैं उनका नाश करने के लिए, राइट। तो यार कृष्ण तो एक बार आ चुके हैं, तो क्या ये कल्कि की बात हो रही? नहीं यार, ये पौराणिक कल्कि थोड़ी ना तुमको बचाने आएंगे। महमूद गजनी जब 40वां मंदिर तोड़ रहा था, लोग यही सोच रहे होंगे कल्कि बचाने आएंगे। कोई नहीं आएगा बेटा, तुमको अपने आप को ही बचाना पड़ेगा, कोई बचाएगा नहीं तुमको आगे, राइट। तो देखिए क्या है, यदा यदा ही धर्मस्यम ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानाधर्मस्यम तदा आत्मनिर्जाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय स्वं भवामि युगे युगे। भैया मन की बात हो रही है, मन की, ये मन की बात हो रही है यहाँ पे, समझिए इस चीज़ को। तो इसमें बेसिकली क्या बात हो रही है कि जब आपकी बात, मेरी बात कर रहा हूँ, जब मैं आप करूँ, हमारी बात कर रहा हूँ, राइट। तो मन है, जब मन आदतों का पुतल, ये इधर इस तरफ आदत है, इस तरफ प्रेम है, जब मन आदतों की तरफ जाने लग जाता है, अपनी आदतों की तरफ बढ़ने लग जाता है, तब ये अधर्म है सर। तब ये विनाश है ना, इसके अंदर विनाश वाली भी वृत्तियाँ आ जाती हैं। तब इसका नाश होना तो स्वाभाविक है ना। परंतु जब ये प्रेम की तरफ जाने लग जाता है तब, और जब ये प्रेम बन जाता है तब, सोचिए, ये है पेंडुलम है, देखिए ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाने लग जाता है, मन अपनी आदतों की तरफ जाने लग जाता है, तब ये अधर्म है, तब ये दुर्योधन है। जब ये प्रेम की तरफ बढ़ने लग जाता है तब ये अर्जुन है, और जब ये प्रेम बन जाता है तब ये कृष्ण है। और जब मैं कहूँ ये कृष्ण है का मतलब ये नहीं कि आप भगवान कृष्ण बन जाओगे, ये नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब है जो कृष्ण तत्व है आपके अंदर, जो कृष्ण एलिमेंट है, उससे जुड़ जाओगे, उसमें विलीन हो जाओगे, है ना। कृष्ण भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में नहीं कहते, आई एम प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट, मैं सबके हृदय में मौजूद हूँ। मुझसे ही क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं, फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस और नॉलेज। इसको अच्छे से मैंने अपने कौन है श्री कृष्ण वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। देखो कितना सिंपल था यार। तो यदा यदा ही धर्मस्यम, है ना, साधुओं को ताड़ने के लिए जब आप अपने प्रेम की तरफ बढ़ जाते हो, है ना, जब आप प्रेम बन जाते हो तब आपका तारण होता है, तब आपको ताड़ा जाता है। पर जब आप जब अपनी आदतों की तरफ बढ़ जाते हो तब आपका विनाश हो जाएगा, मेरा भी विनाश हो जाएगा। ये है सर, ये इतना सिंपल था, बताओ। तो पंडित वो जो भैया जिसमें प्राण हो, उसको देख के हर्ष उत्साहित ना हो,
है ना, और जिसको प्राण जा चुके हों या जा रहे हों उसको देख के निराश ना हो, परेशान ना हो, दुख में ना आ जाए। शूद्र वो जो अपने मन और इंद्रियों के हिसाब से चल रहा है, मैं शूद्र हूँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ, है ना, मज़ा आ रही है ना। और ब्राह्मण वो जो ब्रह्म में लीन हो, है ना, जिसके पास ब्रह्म का ज्ञान हो, वो ब्राह्मण है। इसलिए दूसरे अध्याय में, जब भी आप दूसरा अध्याय का अध्ययन मनन करिए ना, और तभी हमारे आचार्य ने हमको ये बताया था, हमारे गुरुदेव ने बताया था कि जब भी आप दूसरे अध्याय का अध्ययन मनन करिए भगवद गीता का, तो जहाँ जहाँ मुनि शब्द है उसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, ब्राह्मण से, है ना। बट ब्राह्मण कौन, जिसको ब्रह्म का ज्ञान, राइट। देखो कितना ईजी था यार, कुछ दिक्कत हुई बताओ, कितनी सारी चीज़ें सीख गए आज, राइट। भगवद गीता की कितनी सारी चीज़ें सीख गए। बस सर विदा लेता हूँ। और सॉरी सर, वो शिवलिंग जी वाला वीडियो नहीं ला पाया, मैंने बना दिया था बट उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब आएगी, मैंने डाला तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद मैं फिलोसफी ऑफ रामचंद्र जी, दर्शन ऑफ रामचंद्र जी के ऊपर एक वीडियो डालूंगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में। उसके बाद मैं शिवलिंग आके फिर से वो 2 वीडियो बना दूंगा। बस सर चलता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोग कितना प्यार देते हैं, राइट। इतना ही, इसी वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए वाहे बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीरा के चरणों में कोटि कोटि नमन। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।